अगर मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में तो मैं उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट करूँगा। फॉर एग्जांपल कंटिंजेंसी टेबल दिया गया है, अभी ना मेरे को यही टेबल दिया गया है, सोच के चलो कि नीचे के दो टेबल है ही नहीं मेरे पास, मेरे को ये नीचे के दो टेबल खुद से कैलकुलेट करने का, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। ये एग्जांपल में क्या दिए कि हम एक जूस की दुकान पे गए और जूस की दुकान पे ना हमने 324 कस्टमर्स को ऑब्जर्व किया जूस लेते हुए। अब ये 324 कस्टमर्स में से कुछ कस्टमर्स को लो शुगर वाला जूस चाहिए था, कुछ को मीडियम एंड कुछ को हाई शुगर वाला जूस चाहिए था, और ये ना उनका थर्स्ट लेवल था फ्रॉम लो टू हाई। तो ये उनका थर्स्ट लेवल है और ये उनका शुगर लेवल है कि कितने शुगर का जूस चाहिए। तो मैंने ये नंबर कैसे लाया, फॉर एग्जांपल मेरे को ये नंबर कैसे मिला, तो ध्यान रखो ये मीडियम शुगर और मीडियम थर्स्ट पे आ रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु हैव ऑर्डर्ड मीडियम शुगर एंड टोटल नंबर ऑफ देयर थर्स्ट। तो मैंने क्या किया, ये 113 को 1110 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके मेरे को वो नंबर मिला। तो अगर मैं मेरे कैलकुलेटर पे भी ये सेम नंबर इनपुट करूँगा तो ये ऐसा आएगा 113 इंटू 1110 डिवाइडेड बाय 324 38.36, इसको राउंड ऑफ करके 38.4 दिए हैं हमें, तो हम ठीक है 38.4 उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर हमें अभी ये नंबर लाना है। अब ये नंबर हमने निकाल लिया, इसी तरीके से हमने चलो सारे नंबर्स निकाल लिए इसके। तो अब ये नंबर कैसे आया मेरे पास, तो याद है एक फॉर्मूला था हमारे पास, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, मेरा मेरा ऑब्जर्व जो आया है वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, या तो फिर पॉपुलेशन मीन, जो भी फॉर्मूला है हमारे पास उसको हम इसके अंदर यूज़ करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने ऑब्जर्व 32, ये वाला कितना है मेरा ऑब्जर्वेशन 38.4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 38.4। अब इसको कैलकुलेटर में इनपुट करो, 32 माइनस 38.4 स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का कैलकुलेटर है मेरा, डिनोमिनेटर में क्या लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 38.4, तो ये नंबर मुझे मिल गया। तो इस तरीके से मैंने ये नंबर ये नंबर ये नंबर सब नंबर ढूंढा। वे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नंबर्स आए ना मेरे, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये जो नंबर्स है इसको ऐड कर रहा हूँ, तो इसको इससे ऐड करके मैंने ये नंबर निकाला, इसको मैंने इससे ऐड किया और मैंने ये नंबर निकाला, इसको मैंने इससे ऐड किया और मैंने ये नंबर निकाला, तो ये नंबर को मैंने ऐड किया। ओके, तो इसको ये नंबर्स को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 10.5104 प्लस 2.1244 प्लस 14.8073, तो ये नंबर आ रहा है 27.2, जो भी नंबर है ये। तो मेरे को मेरा भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखने का है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरा क्या आ रहा है इसमें। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n-1 होता है, पर इसमें मैं क्या चीज़ का कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक तो हो गया अपना कॉलम्स और दूसरा क्या हो गया रोज। तो इसका भी एक -1 होगा और इसका भी एक माइनस होगा, तो n-1 इंटू n-1, तो 3 कॉलम्स और 3 रोज, तो 3-1 इंटू 3-1 विच गिव्स अस 2 इंटू 2 डेट इज 4। तो 4 किधर लाई कर रहा है हमारे टेबल के अंदर, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा टेबल है, 0.5 सिग्निफिकेंस से देखेंगे हम, ये काई स्क्वायर का टेबल है हमारा, तो ये हमारे काई स्क्वायर के टेबल में हम 0.5 पे आए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 4, तो 0.5 पे 4 पे हमारा ये 9.48 आ रहा है। तो ये जो हमारा नंबर आया
वो 9.48 से तो बड़ा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते। वी कैन इजीली रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा था हमें? नल हाइपोथेसिस बोल रहा था कि इनका प्यास का लेवल और शुगर का लेवल में कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं है। बट हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि नहीं, रिलेशन है। अगर इनको ज़्यादा प्यास लग रही है तो ये थोड़ा अपने जूस के अंदर ज़्यादा शुगर प्रेफर करेंगे। इस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बस इसका लॉजिक समझ लो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम ये टेबल से ये टेबल पे कैसे आए, फिर ये टेबल से ये टेबल पे कैसे आए, फिर इसका टैली निकाल के हमने अपने का स्क्वायर टेबल पे कैसे ढूंढा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 रो थे 3 कॉलम थे, तो दोनों में से एक एक हटा दिया और 4 ले लिया दोनों को मल्टीप्लाई करके। और सिग्निफिकेंस दिया होगा हमें कि 5% से बताओ, तो हम यहाँ पे आके ढूंढ लेंगे। और इस तरीके से हम ये सब सॉल्व करते और हमारा हाइपोथेटिकल टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।